अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, पर आप सभी का स्वागत है। फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने यह कहकर सबको चौंका दिया है कि इस समय जो देश के हालात हैं उसमें साफ प्रतीत होता है कि सरकार से कोविड मैनेजमेंट में चूक हुई है और इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। अब अनुपम खेर को गुस्सा क्यों आ गया है, इसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि मोदी सरकार के कट्टर समर्थक माने जाते हैं अनुपम खेर। जब जब सरकार को लेकर विवाद हुए हैं, चाहे सीए का मामला हो, चाहे कृषि कानूनों का मामला हो, अनुपम खेर अपने वीडियो के जरिए, अपने ट्वीटों के जरिए सरकार के समर्थन में खड़े रहे हैं। यह पहली दफा है जब अनुपम खेर ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि यह समय अपनी छवि चमकाने का नहीं, लोगों के जीवन बचाने का है। क्या कहा है अनुपम खेर ने, ये आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जिन्होंने कहा है कि अब केंद्र सरकार ने राज्यों को आपस में लड़ने के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि टीके के मामले में केंद्र सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री जो दिल्ली के हैं मनीष सिसोदिया, उनकी भी बात करेंगे। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में अब ऑक्सीजन की कमी नहीं है, बल्कि हमारे पास ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, किसी और राज्य को जरूरत है तो वहां पर दे सकते हैं। क्या कहा सिसोदिया ने, ये भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं अनुपम खेर के गुस्से की। मोदी सरकार के कट्टर समर्थक और चंडीगढ़ से भाजपा सांसद किरण खेर के पति और अभिनेता अनुपम खेर ने यह कहकर सभी को चौंका दिया है कि कोविड की दूसरी लहर के मद्देनजर देश में जो कुछ हो रहा है उसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराना जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारियों की सार्वजनिक आलोचना कई मामलों में वैध है। मोदी सरकार के करीबी और दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने कहा कि सरकार के लिए समय यह समझने का है कि छवि बनाने से ज़्यादा जरूरी जीवन बचाना है। एनडीटीवी को दिए एक साक्षात्कार में एफटीआईआई के पूर्व चेयरपर्सन अनुपम खेर ने कहा कि सरकार से स्वास्थ्य संकट के प्रबंधन में कहीं ना कहीं चूक हुई है, लेकिन दूसरे राजनीतिक दलों का इन खामियों का अपने हक में फ़ायदा उठाना भी गलत है। यह पूछे जाने पर कि सरकार के प्रयास अभी राहत देने की बजाय अपनी खुद की छवि और समझ को बनाने पर अधिक है, तो राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता अनुपम खेर ने कहा कि सरकार के लिए आवश्यक है कि इस चुनौती का सामना करें और उन लोगों के लिए कुछ करें जिन्होंने उन्हें चुना है। अनुपम खेर ने गंगा और अन्य नदियों में कई शवों के मिलने का जिक्र करते हुए कहा, कई मामलों में आलोचना वैध है। कोई अमानवीय व्यक्ति ही नदियों में बहती लाशों से प्रभावित नहीं होगा। उन्होंने कहा, लेकिन दूसरी पार्टियों का इसका अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करना मेरे विचार में ठीक नहीं है। मेरे हिसाब से लोगों के तौर पर हमें गुस्सा आना चाहिए। जो हो रहा है उसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराना जरूरी है। कहीं ना कहीं उनसे चूक हुई है, उनके लिए समझने का वक्त है कि छवि निर्माण से जरूरी और भी बहुत कुछ है। दूसरी ओर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कोविड के टीकों के लिए राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक दूसरे से झगड़ने और प्रतियोगिता करने से भारत की छवि खराब होती है। उन्होंने दिल्ली और कई अन्य राज्यों में टीकों की खुराकों की कमी की पृष्ठभूमि में कहा कि केंद्र को राज्यों की तरफ से टीकों की खरीद करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा, भारतीय राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक दूसरे से प्रतियोगिता करने और लड़ने के लिए छोड़ दिया गया है। उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र ओडिशा से, ओडिशा दिल्ली से लड़ रहा है। भारत कहाँ है? भारत की कितनी खराब छवि बनती है। भारत को एक देश के तौर पर सभी भारतीय राज्यों की तरफ से टीकों की खरीद करनी चाहिए। इस बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर जानकारी दी है कि उसके पास अतिरिक्त ऑक्सीजन है और इसे दूसरे राज्यों को भी दिया जा सकता है। उन्होंने कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के कारण परेशानी में फंसे दिल्ली के लोगों की मदद के वास्ते आगे आने के लिए केंद्र और दिल्ली उच्च न्यायालय का आभार भी जताया। एज ऑन टुडे अगर मैं देखूं तो पॉजिटिविटी रेट 14% आ चुका है और मरीजों की संख्या, डेली जो मरीज आ रहे हैं उनकी संख्या भी आज घट के 10,400 के करीब रह गई है। तो केसेस तेजी से कम हुए हैं। जितनी तेजी से केसेस बढ़े थे उतनी तेजी से दिल्ली में ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ी थी, ऑक्सीजन की ज़रूरत भी बढ़ी थी। और अब जबकि केसेस तेजी से नीचे आए हैं
तो अस्पतालों में बेड्स भी खाली हुए हैं और ऑक्सीजन की डिमांड में भी कमी आई है। जब ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी तो हमने कैलकुलेशन करके देखा था कि उस समय के हिसाब से हमको 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। नंबर ऑफ पेशेंट्स, नंबर ऑफ केसेस इन हॉस्पिटल्स, बेड ऑक्यूपेंसी, सबको कैलकुलेट करते हुए हमें 700 मीट्रिक टन की ज़रूरत थी। उस वक्त हमने केंद्र सरकार से भी रिक्वेस्ट किया था, माननीय अदालत ने भी इसमें मदद की और केंद्र सरकार के सहयोग से और कोर्ट के सहयोग से दिल्ली को 700 मीट्रिक टन तो एक ही दिन मिली, लेकिन ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलनी शुरू हुई, जिसकी वजह से एसओएस भी कम हुए हॉस्पिटल से आने। और आज पिछले 24 या 48 घंटे में बामुश्किल किसी हॉस्पिटल से एक आध जगह से एसओएस आता है कि उसके यहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत है या ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है और उसको तुरंत अरेंज कर दिया जाता है। हम इस संकट के समय में पूरे सहयोग के लिए केंद्र सरकार का भी धन्यवाद करते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने संकट के समय में दिल्ली के लोगों की खूब आगे आके मदद की और उसकी वजह से हज़ारों जानें समय रहते बचाई जा सकीं। आज हमने फिर से सारी चीज़ों को कैलकुलेट किया है और हमने ये देखा है कि दिल्ली में बेड ऑक्यूपेंसी और मौजूदा केसेस को देखते हुए, मौजूदा एडमिटेड पेशेंट्स को देखते हुए दिल्ली में ऑक्सीजन की ज़रूरत अब 582 मीट्रिक टन रह गई है। तो आज हमने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है कि 700 की जगह अब दिल्ली का काम 582 मीट्रिक टन में चल जाएगा और हमें जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिल रही है इससे ऊपर, जो दिल्ली का कोटा 590 है उससे ऊपर मिल रही है, उसमें से एक बड़ा हिस्सा अब अन्य राज्यों को, ज़रूरतमंद राज्यों को दिया जा सकता है। एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते हमने केंद्र सरकार को इन्फॉर्म कर दिया है। इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, यानी कि जिनके सर से माता पिता का साया उठ गया है, दोनों व्यक्तियों की घर से मृत्यु हो गई है और अब उनके जीवन यापन का संकट खड़ा हो गया है, ऐसे बच्चों को राज्य सरकार प्रति माह 5,000 रुपए की मदद देगी। आइए दिखाते हैं शिवराज सिंह चौहान ने क्या ऐलान किया है। कोरोना महामारी ने कई परिवारों को तोड़ के रख दिया है। कई परिवार ऐसे हैं जिनके बुढ़ापे की लाठी के सहारे छिन गए हैं और कुछ परिवार ऐसे हैं जिनमें मासूम बच्चों के सिर से अपने पालक, अपने पिता, अभिभावक का साया उठ गया है। ऐसे बच्चों के सामने अब जीवन यापन की समस्या उठ खड़ी हुई है और इसलिए हमने फैसला किया है कि ऐसे बच्चे जिनके परिवार से पिता का साया उठ गया, कोई कमाने वाला नहीं बचा, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, ऐसे परिवारों को 5,000 रुपया प्रति माह पेंशन दी जाएगी ताकि बच्चों को जीवन यापन के लिए परेशान ना होना पड़े। ऐसे सभी बच्चों के शिक्षा का निःशुल्क प्रबंध किया जाएगा ताकि वो अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रख सकें। पात्रता ना होने के बावजूद भी ऐसे परिवार को फ्री राशन दिया जाएगा ताकि भोजन का इंतजाम हो सके। और अगर इन परिवार में कोई सदस्य ऐसा है या पति नहीं रहे तो हमारी बहन कोई, उनकी पत्नी ऐसी है कि जो काम धंधा करना चाहे तो उनको सरकार की गारंटी पर बिना ब्याज का ऋण काम धंधे के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा।